क्लास 4th स्टूडेंट, अगर आप इसके और भी चैप्टर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी सब्जेक्ट चाहते हो, इस चैप्टर के अलावा और भी सब्जेक्ट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th क्लास की हिंदी, जो कि न्यू NCERT है। ऐसा बर दो भगवन हमको, ऐसा बर दो जग के सारे सद्गुण भर दो, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, हम परहित कर खुशी मनाएं। ऐसा भाव हृदय में भर दो भगवन हमको, ऐसा भर दो दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योति त्रिमय हो यह जग हमसे, कभी न हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो भगवन हमको, ऐसा भर दो सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल खाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो भगवन हमको, ऐसा भर दो। चिड़िया का गीत देखेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई साकों पे हरी भरी थी जो कुशमार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। पशु पक्षियों के लिए घर की आवश्यकता होती है या नहीं? कारण बताइए। पशु पक्षियों के लिए घर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पशु जंगल में रहते हैं, जैसे शेर है, हाथी है, हिरन है, और पक्षी जैसे पेड़ पर और आसमान में रहते हैं, तो उन्हें घर की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना घर खुद बना लेते हैं। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? मेरे परिवार के सदस्य घर से बाहर जरूरी काम पड़ने पर या फिर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं तो मुझे दुख होता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने परिवार के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो दूर जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, और पास रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई अतिथि आपके घर पर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब कोई अतिथि हमारे घर पे आता है या हम किसी संबंधी के घर पे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर सारा संसार देखते हैं और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए, प्रश्नों के उत्तर में से एक विकल्प सही हो सकता है। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है, घोंसले सूखे तिनके से बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। घोंसला पक्षियों का घर होता है, ठीक है। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? संसार के लिए। किसके लिए? संसार के लिए। अब आगे देखेंगे। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इस पंक्ति में इतना सा का अर्थ क्या है? बहुत छोटा। नीचे दी गई कविताई पंक्तियों का मिलन करके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से मिलन कीजिए। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलन करके उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। अच्छा, इनसे करना है, नीचे वालों से। देखो, फिर मेरा घर बना घोंसले सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। फिर मैं निकल गई साकों पे हरी भरी थी जो कुशमार,
तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी कि अब देखो, चिड़िया को यह संसार कब छोटा लगा। जब चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी तब उसे यह संसार छोटा लगा, और उसके अलावा जब वो शाखाओं पर गई तब भी उसे उसका संसार छोटा लगा। खुले आसमान में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने बहुत दूर तक फैले हुए खुले आसमान देखे जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और जिसके पार जाना भी मुश्किल था, और इतनी दूरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि आसमान बहुत बड़ा, संसार बहुत बड़ा है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। ऐसा क्यों? जब पक्षी सुबह जगते हैं तो वो आपस में बातें करते हैं, तो इसी को हम चहचहाट कहते हैं। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है, और क्यों? जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका अंत नहीं होता, तो हमें लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। जैसे आसमान, नदी, पहाड़, ना ख़त्म होने वाली सड़कें। एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए होंगे। नीचे दिए गए शीर्षक के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। देखो, जब मैं छोटी थी या मैं छोटा था तब मेरे शारीरिक परिवर्तन में, जैसे मेरे बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, मेरी उंगलियों का बढ़ना था। मेरे खान पान में मैं शुरू में क्या पीता था? दूध पीता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैंने खाना खाना सीखा, और अब मैं बड़ों की तरह खाना खाता हूँ। गीत गाना, बचपन में मैं गीत नहीं गाता था, केवल रोता था, और अब मैं थोड़े थोड़े गीत गाना भी सीख गया हूँ। मेरी रुचि किस में बढ़ गई है? खेलों में बढ़ गई है। जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, चित्रकारी। जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं कभी कभी चित्रकारी कर लेता हूँ। पढ़ना लिखना, मैं रोज़ पढ़ने लिखने में अपना मन लगाता हूँ। समझ में परिवर्तन, पहले मुझे लगता था कि सारे ही दोस्त मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम उनके साथ उठते बैठते तो हमें समझ आ जाता है कि सारे दोस्त हमारे दोस्त नहीं होते। कुछ उनमें से क्या होते हैं, हमारा साथ देते, कुछ उनमें से हमारा साथ नहीं देते। तो खेल में मेरी रुचियां समय के साथ और गहरा गई हैं, जैसे कि क्रिकेट जैसे खेल में। नृत्य और अभिनय में क्या है कि नृत्य स्कूल के फंक्शन वगैरह में या फेस्टिवल वगैरह में करते हैं, लेकिन अभिनय बहुत कम करना पसंद करता हूँ मैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। इसके अतिरिक्त जैसे क्या होता है कि पढ़ाई में पहले हम कमज़ोर थे और आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। पहले चिड़िया को लगता था कि यही संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? रेलगाड़ी, मुझे लगा कि वो कितनी बड़ी रेलगाड़ी है, तो उसमें तो कितने सारे लोग जाते होंगे। मॉल, अरे कितना बड़ा मॉल है, और इसमें कितने सारे लोग शॉपिंग करते होंगे। पहाड़, इतने सारे ऊंचे पहाड़ जिन्हें चढ़ना भी आज के टाइम पे मुश्किल है। जलयान, और ये कैसे हो सकता है कि पानी में कोई चीज़ ऊपर तैरती है, सारी चीज़ें तो नीचे डूबती है। 4 या 6 वीथियाँ, बारिश सड़कें, इन सड़कों से ऐसा लगता था ये जाएंगी कहाँ? रेगिस्तान या मरुस्थल कभी ना ख़त्म होने वाला, ऐसा लगता था पता नहीं कितना बड़ा होगा। अब इधर वाले आप खुद लिख के देना है। अब देखो, नीचे दिए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ से इसके ऊपर वाली पंक्तियाँ लिखना। फिर मैं निकल गई शाखों पे हरी भरी, नहीं, तब मैं यही समझती सी थी, बस इतना सा ही है संसार।
ये लिखना सबसे पहले। इसमें ना जो पहले वाली जो अंडे से निकलता है ना चूजा, वो वाली लिखनी है। ये वाली पंक्तियाँ देखो, ये वाली लिखनी है, क्योंकि इसमें डायग्राम दिया ना, तो ये वाली लिखनी है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। कविता की पंक्ति आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार चिड़िया ने अंततः इतनी दूरी तक उड़ान क्यों भरी होगी। चिड़िया ने इतनी दूरी तक उड़ान इसलिए भरी होगी क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए खाना लाना होगा या उसे दुनिया देखनी होगी। वो पक्षी खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, हजारों पेड़ों सैकड़ों घोंसलों के बीच अपना घोंसला कैसे पहचानते वो ढूंढते होंगे। वो पक्षी खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, हजारों पेड़ और सैकड़ों घोंसलों के बीच वे अपना घोंसला दूरी से और पहचान से, जैसे उन्हें पता होता है कि किस रास्ते से हम आए थे और किस रास्ते तक हमें जाना है और किस पेड़ पर उनका घोंसला है। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि बहुत बड़ा संसार है। हमारे पूर्वजों को ये बात कैसे पता चली? हमारे पूर्वजों ने भी एक जगह से दूसरी जगह जा कर के तब भी जाना कि हमारा संसार भी बहुत बड़ा है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के लिए पूर्व कुछ निर्देश देते हैं? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या हैं? पशु पक्षियों के जो माँ बाप होते हुए कहते हैं संभल के जाना, अच्छे से जाना, ज़्यादा दूर तक मत उड़ना और दाना मिले तो मिल जाए, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा पहले रखना। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के बोझ का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी परिस्थिति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ। मुझे चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, वो ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, आप तो बर्फ़ भी दिखने लगी है, यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आदि उड़ान की परिस्थिति जैसे पहाड़, समुद्र, उनका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्यौहार आदि हो सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियों में भी देख सकते हैं। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख किया गया है। नीचे कुछ और चित्र दिखाए गए जो अलग अलग आकृति के हैं। चित्र के नीचे उनके नाम लिखे। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। पहला क्या है? व्रत। क्या है? व्रत। दूसरा वर्ग, तीसरा आयत, चौथा है त्रिभुज। फिर मैं निकल गई साकों पे हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति से सुकुमार शब्द आया है। सु और कुमार के मेल से बना, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इस प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए, उनके अर्थ लिखिए। तो देखो क्या है? सुयोग्य। क्या है? सुयोग्य। अच्छा टाइम। क्या कहेंगे? अच्छा समय। क्या बोलेंगे? योग्य मतलब होता है योग्यता रखना। तो हम क्या कह सकते हैं? जिसके पास अच्छी योग्यता हो। क्या हो? अच्छी योग्यता। ठीक है। सुयश यानी कि यहाँ पर लिखेंगे सुयश यानी कि प्रसिद्ध। क्या है? प्रसिद्ध। इन्हें आप बचे हो आप करके देना। ठीक है। एक बता दिया, दो बता दिए मैंने, अब आप दो बचे हुए हैं, उन्हें आप करके देना। नीचे दिए गए शब्द में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ रेखांकित शब्द दिए गए। उन शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ बताते हैं। अब विपरीत को क्या बोलते हैं? विलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत को विलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम।
जैसे सूखा का गीला, क्या है, गीला। पास का दूर, गया का आया, और बड़ा का छोटा, क्या है, छोटा, क्या है, छोटा। अब देखो, आइए एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले हैं उतने तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनके अर्थ भी समझिए कि आपको क्या इतना सा ही है संसार? उतने जितने पैसे राजू के पास है उतने पैसे मुझे चाहिए। ये वाक्य में प्रयोग ऊपर है, उन्हीं को लिख देना। अगर नहीं है तो बस वहाँ पर नाम चेंज कर देना। जैसे राजू की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, और और सलमा की जगह आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। देखो, पक्षियों के नाम, पक्षियों का भोजन। बाज कीड़े मकोड़े। हंस कीड़े मकोड़े। तोता मिर्ची और हरी सब्जियां। बगुला छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। कबूतर तो फल खाता है। उल्लू भी कीड़े मकोड़े ही खाता होगा। चित्र बनाकर गाना और नृत्य करना सभी को पसंद है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी हरे भरे पेड़ों की शाखा पर बैठा था। पक्षी नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता। पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाएं। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं, या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप इन सभी चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिभावक शिक्षक मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सूरज एक, चांद एक, तारे अनेक, एक तितली, अनेक तितलियां, एक गिलहरी, अनेक गिलहरी, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। अब देखो, यहाँ से बच्चियों पर टिक लगाना है। जैसे तीतर, बाज, गौरैया, बुलबुल, सारस, कबूतर और मैना। चील भी है क्या कहीं? चील देख दे, चील, ये नहीं, देखो, चील, बुलबुल, सारस। बतख देखते, बतख भी है इसमें, बतख। ठीक है। जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाते हैं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठ पर रखें। सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप भी पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनि को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई। पहेलियों को उपयुक्त चित्र से मिलन कीजिए। अब देखना, ये पंखों में है नाखून रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में मैं भोजन खाऊं, उल्टा होकर मैं सो जाऊं। ये कौन है? ये है भाई चमगादड़। पत्ते जैसा उसका रंग, पत्ते जैसा तोता का रंग है, दिख ही रहा है। नीड नहीं वह कभी बनाता, बागों की रानी के नीड मतलब कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है। दिन भर सूरज नहीं दिखाता, काला कुलचा भरता। ये तो हमारा उल्लू है, जो दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता है। ठीक है। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं। शीघ्रता से उनका नाम लिखिए। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। परिवार हरा और हम भी हरे। परिवार हरा और हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। ये तो बड़ा, ये क्या है? मटर।
ठीक है। एक लाठी की अजब कहानी, भीतर इसका मीठा पानी गन्ना। एक पक्षी है जिसकी दुम पर पैसा, दुम पर पैसा, दुम पर पैसा, लाल डिबिया, ये अनार है। जाती हूँ मैं हर जगह, हिलती नहीं किसी भी तरह। देखो, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, तो ये मोर है। क्या है? मोर है। कौन है? मोर। जाती हूँ हर जगह पर हिलती नहीं हूँ सड़क। क्या है? सड़क। मिलते हैं, आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इन्हें प्यार से मती कहा जाता है। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मात नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की कठिन उड़ान का अभ्यास किया।